वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं फिर से बता दूं कि जिसको हमारी पुरानी वीडियोस देखनी हो वो प्लेलिस्ट में जाए और जिस चैप्टर का वो वीडियो चाहते हैं उसमें क्लिक करके एक्सेस करके वो देख ले। ठीक है ना। तो आजकल क्योंकि 10 सीरीज चल रही है तो हम लोगों को बीच में जल्दी एंड करना पड़ता है, तो हम लोग फोसाई पढ़ा रहे थे तो फोसाई में बीच में ही टाइम हो गया था, इसलिए मेरे को जल्दी से उसको थैंक यू बोल के निपटाना पड़ा था। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे फोसाई में इसीलिए निपटा दिया वरना मैं उसको और खींचता वीडियो को, क्योंकि फोसाई का तुमको समझ आ गया होगा, है ना। जो मैंने पॉजिटिव वाला समझा दिया क्योंकि वो निगेटिव इस टाइप डायरेक्शन में था, तो जितना वो ऊपर खिसका उतना उसने क्या किया, ऐड किया। लेकिन क्योंकि पॉइंट कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं और इस साइड निगेटिव होता है तो उसमें अपने आप निगेटिव हो जाएगा, और इस साइड अगर करते तो हम ऐड ही करते और वो पॉजिटिव था तो इसलिए पॉजिटिव, तो प्लस माइनस एच सी ये वाला इक्वेशन अपना आ जाता। ठीक है। देखो अब हम देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इलिप्स विथ सेंटर एच के, यहाँ तक सेम है, लेकिन जब ये वर्टिकल एक्सिस में हो, मतलब कि इसका फोसाई जो हो वो वाई एक्सिस में लाई करते हो, तो बस कोई दिक्कत नहीं, इसमें वही सेम चीज फॉलो होगी, वही कॉन्सेप्ट होगा। बस यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा और क्यों आएगा ये भी मैं बता चुका हूँ। तो तुम वापिस उसको रिकॉल करो, इसको पॉज करके रिकॉल करो, और जो मैंने पहले बताया था या तो वो वीडियो देख लो, ठीक है ना, और वापिस इस वीडियो को शुरू से देख लेना। ठीक है ना, इसके पहले वाली वीडियो को शुरू से देख लेना, तो तुम्हारा उसको रिलेट करके तुम ये इसको वापस कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। पहले तुम्हें वैसे देखना क्या रहेगा कि ये पहले यहाँ पे बी और ए क्यू आया। ठीक है ना, पहले यहाँ पे ए स्क्वायर हुआ करता था, और अब तुम्हें देखना, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि इसमें हम एच माइनस क्यों कर रहे हैं, के माइनस क्यों कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, होप तुम लोग समझ रहे होगे, है ना। ठीक है। तो इसमें तुम्हें करना क्या है कि ये देखना है कि बी स्क्वायर जहाँ पे है वो वहां पे पहले ए स्क्वायर हुआ करता था, पहले ये क्यों आया, पहले तुम्हें ये देखना है। फिर देखना है कि हम लोगों ने एक्स से एच माइनस क्यों किया और वाई से के माइनस क्यों किया, ये देखना है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम पिछले वीडियोस को देख के क्लियर कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस तुम देखो कि जीरो रहती थी तो उसमें क्या होगा, एच प्लस हो जाएगा सब में। ठीक है ना। तो देखो एच यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और यहाँ पे भी प्लस है। आई थिंक तुम्हें अच्छे से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा वाइट वाइट है ये, है ना, पूरी वाइट से ही लिखा गया है। ठीक है, तो मैं वर्टिसेस पढ़ देता हूँ क्योंकि एक्सप्लेन तो करना नहीं है क्योंकि पहले कर चुका हूँ मैं। तुम अगर देखना है तो वहां जाके देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना। तुम वीडियो पॉज करके ये सब करना। अब देखो इसके वर्टिसेस मैं पढ़ देता हूँ, तुम नोट कर लो अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो। एच कॉमा के प्लस माइनस ए वर्टिसेस है इसकी, को वर्टिसेस इसकी एच कॉमा बी प्लस माइनस के। ठीक है। और फुसाई है इसकी एच कॉमा के प्लस माइनस सी। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। और बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने इसके पहले में खूब दे रखा है 10 मिनट का। ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने पैराबोला में भी तुमको इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस 3-4 बार दिया था, वही मैंने इलिप्स का भी मैं तुमको देना फिर चाहूंगा, क्योंकि जब तक मेरे को नहीं अंदर से नहीं लगता कि मैंने तुमको अच्छे से उसको समझा दिया तब तक मैं उसको देता रहता हूँ। तो देखो फिर से देते हैं। जो इलिप्स है इसका हम लोग फिर से क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंस देखते हैं। At St. Paul Cathedral in London, one can find an interesting example of the ellipse. ठीक है ना। ये ellipse का एग्जांपल तुम देख सकते हो यहाँ पे, इंटरेस्टिंग। In the whispering gallery, a person can stand on the foci and whisper to another person on the other foci, and they will be heard. The whispering gallery is located where at 99 feet above the ground. तो देखो ये ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, उसके फोकस की बात कर रहा है। तो ये फोकस की क्या बात कर रहा है मैं ये बताता हूँ। तो देखो बोल क्या रहा है, पहले देखो एक इलिप्स में खड़ा है, तो इसमें एक पर्सन अगर खड़ा हो जाए, ये पुराने जमाने के लोगों ने बनाया था, इसको इलिप्स अच्छा सा ढंग से मानो। ठीक है ना। ये है फोकस, ये है फोकस। जल्दी 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 में हम लोग इसको निपटा रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा चीज है सिग्निफिकेंस बताना। ठीक है, ये फोकस है, ये फोकस है, 1-2 फोकस है अपना। तो ठीक है, जो पर्सन यहाँ से बोलता है तो वो यहाँ से जाते हुए ट्रेवल करके साउंड इसी पर्सन को सुनाई देती है। ठीक है ना। अगर कोई पर्सन मान लो कि इधर कहीं है, इस एरिया में है, इस एरिया में है, इस एरिया में है, या फिर इसके पाथ में भी है, तो उसको नहीं सुनाई देने वाला। जो बल्कि जो सिर्फ इस फोकस पे खड़ा होगा उसी को सुनाई देगा, इसकी बात, वन की बात सिर्फ इसी को सुनाई देगी। और सेम टू सेम वही बी की बात ठीक ऐसे ही जाएगी और वन को ही सुनाई देगी। तो ये होता था इलिप्स का सिग्निफिकेंस, जो बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंस है, उस जमाने का बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंस है। ठीक है ना। राजाओं के तो बहुत काम आता था। टन 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 टन। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला। क्यों इतना एक्साइटेड हूँ कि हाइपरबोला में
बहुत मजा आएगा। अभी तो बहुत बोर लग रहा था क्योंकि एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ाओ, उसको अंडरस्टैंड फील दिलाओ, क्योंकि मेरे को खुद अंदर से फील नहीं आ रहा था। ठीक है ना, तो चलो हाइपरबोला स्टार्ट करते हैं, कुछ अलग टॉपिक है। ठीक है ना, तो हाइपरबोला क्या होता है? एक पैराबोला ही होता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, चलो ये सब देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मेरी आदत तो जानते ही हो, पहले मैं तुम्हें उसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि हम पढ़ा क्यों रहे हैं। क्योंकि जब मेरे को पढ़ाया जाता था तो मैं पूछता था कि सर हम ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री शुरू शुरू में मेरे को पता ही नहीं था कि हम पढ़ क्यों रहे हैं सब, ये है क्या साइन कॉस, हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसीलिए हमको समझ ही नहीं आता था। तो मैं तुम्हें वही चीज जिससे तुम्हें ना लगे, इसीलिए मैं तुम्हें अब हाइपरबोला का सिग्निफिकेंस दिखाऊंगा। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि हाइपरबोला ये रहा, ये है हाइपरबोला, ये है अपना हाइपरबोला। ठीक है ना, ये है अपना हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला का यूज कैसे हो रहा है, चलो देखें। यहाँ पे लिखा है द ह्यूज चिमनी ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज द शेप ऑफ हाइपरबोलिड, as does the architecture of the James H. McDonnell Planetarium of St. Louis Science Center। ठीक है ना, ठीक है, मैं तुम्हें इसको हिंदी में जल्दी से बता देता हूँ कि देखो हाइपरबोलिक शेप बनाने का ये मतलब होता था, चिमनी, हाइपरबोलिक चिमनी बनाने का। ये देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट से ना बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो जो इसका नीचे वाला स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये बड़ा है, तुम देखोगे तो ये फैला हुआ है, तो ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेगा। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेगा। ये देखो ऐसे है ना, ऐसे, और ये ऐसे है। तो ये देखो ये फैला है, बड़ा है, इसकी इनके बीच का जो डिस्टेंस है मैं येलो लाइन से बता भी देता हूँ। ये देखो इतना बड़ा है। तो मतलब कि जो भी इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी ऐसे करके अंदर से ऐसे ऐसे जाएंगी, तो ये बाहर निकल पाएंगी, ऐसे ऐसे करके जाएंगी। ठीक है ना, तो निकल पाएंगी ऐसे बाहर। ठीक है, लेकिन इससे क्या, पहले हाइपरबोलिक से ये फायदा हो कि एनर्जी जा रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि जाते जाते ये बीच में ही एनर्जी क्या करती है, इसको तोड़ दे, इसको खुद ही फोर्स लगाए और ये खुद टूट जाए। तो इसीलिए हाइपरबोलिक इक्वेशन में बहुत काम करता है ये। क्योंकि यहाँ पे देखो, तुम देखोगे तो यहाँ पे एक कर्व है, यहाँ पे ये कर्व है। तो जो जो एनर्जी आती है ना, वो यहाँ से फिर जल्दी निकल पाती है, इसको उसकी जो स्पीड है जाने की वो तेज कर देती है, तेज, बहुत तेज, बहुत तेज। तो इसीलिए तेज कर देती है और ये वापस ज्यादा अमाउंट में भी निकल पाता है। तो ये बीच, ऐसा मान सकते हो कि जो नीचे वाला पार्ट है ये ज्यादा एनर्जी को ले लेता है एक साथ। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो अगर उसको जल्द से जल्द ना हटाओगे तो नीचे बहुत चीजें हो सकती है। तो ये ज्यादा एनर्जी एक साथ ले लेता है। और जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला जो पतला वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या करती है, उसकी एनर्जी को स्पीड अप करती है। मान लो कुछ ऐसे ही मान सकते हो, यहाँ पे कुछ स्पीडिंग रिएजेंट लगे हैं, ठीक है ना, स्पीडिंग एजेंट लगे हैं जो उसको स्पीड अप करती है। और जो बाहर वाली पार्ट है, ये उसी स्पीड से आ रही गैस को ज्यादा अमाउंट में रिलीज करवाती है। तो जो ये बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, मैं दिखा देता हूँ फिर से ऐसे, ये बाहर वाला पार्ट है, ये इसको ज्यादा अमाउंट में क्या करती है, निकाल देती है। ठीक है ना, तो ये था इसका सिग्निफिकेंस, इतना बड़ा जो कोई नहीं समझाता, तो मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना, कोई इसमें विश्वास ही नहीं करता उतना। ठीक है ना, तो यही स्ट्रक्चर, मैं बताऊं ना, फैक्ट बताऊं, यही स्ट्रक्चर पॉसिबल था न्यूक्लियर पावर प्लांट की चिमनी का। अगर तुम ऐसे नहीं बनाओगे ना, तो देखना तुम्हारे साथ जरूर ना कोई कोई दुर्घटना होगी। इसीलिए हाइपर बोला भाई पढ़ो, अगर तुम कुछ न्यूक्लियर से रिलेटेड काम कर रहे हो तो इसके बारे में और रिसर्च करो कि हाइपरबोलिक क्यों बनाते हैं, तो और अच्छे से तुम्हें समझ आएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अब क्योंकि समय हमारे पास है कम, तो हम सिर्फ थोड़ा सा हाइपरबोला का डेफिनेशन देख के इस वीडियो को एंड करेंगे। तो देखो व्हाट इज हाइपरबोला, हाइपरबोला है क्या, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन द प्लेन फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट फॉर द फोसाई रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो फोसाई क्या हो गया, फोसाई क्या हो गया, फोसाई 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 फोसाई, तो फिर फोसाई है ना, पहले क्या हुआ करता था, अगर हम पैराबोला बनाते थे तो उसके अंदर होता था। ये देखो पैराबोला, पर ये पैराबोला है तो इसके अंदर होता था। तो अभी, तो लेकिन अब अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ये पैराबोला है, लेकिन जैसे हम लोगों ने इसको बाहर से देखा तो ये बाहर से हमको हाइपरबोला दिखेगा। ठीक है ना, बाहर से, अंदर यहाँ से देखा अंदर से तो ये पैराबोला है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसको बाहर से देखा तो ये हाइपरबोला है। यही डिफरेंस है, तो इसीलिए इसका जो फोकस रहेगा ना, वो बाहर ही रहेगा। अगर हाइपरबोला के नजरिए से देखें, अगर इसको हम हाइपरबोला के नजरिए से देखें तो इसका जो सेंटर है, फोसाई है, वो बाहर है। लेकिन अगर इसको पैराबोला के नजरिए से देखें तो जो इसका फोसाई है वो क्या है, अंदर है। ठीक है ना, तो ये एक तो डिफरेंस समझ जाओ कि क्या डिफरेंस ये होता है। और बाकी चीजें जो होंगी
इसकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि टाइम तो हो गया है, अब फालतू में मेरे को थैंक यू बोलना अच्छा नहीं लगता। तो चलो बने रहो।